हेलो स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक है हमारा डाटा हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन है वो आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है? वो एक्टिविटी जिसका हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, वो एक्सपेरिमेंट है। जैसे लैब में जाके आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है तो एक्सपेरिमेंट ही, मतलब ये परफॉर्म करना है। रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब क्या है कि जितनी बार मर्जी इसको आप रिपीट करते जाओ, लेकिन इसका आंसर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, हम आंसर नहीं बता पाते। फॉर एग्जांपल, आप कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है। आप चाहे 10 बार टॉस कर लो, 20 बार टॉस कर लो, आप एग्जैक्ट बता ही नहीं पाओगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है ना। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। फिर उन्होंने बोला ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? जो परफॉर्म करने का प्रोसेस होता है ना, परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, उसको ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन पर आउटकम, जो रिजल्ट निकलता है ट्रायल का, उसको आउटकम बोलते हैं। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? जितने भी आउटकम है सबकी कलेक्शन को हम इवेंट बोलते हैं। वन और मोर आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन टॉस किया, कितने इवेंट्स हैं? या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। डाइस टॉस किया, डाइस के 6 फेसेस होते हैं ना, जो लिडो वगैरह खेलते हो डाइस, तो कितने आउटकम्स होते हैं? 6 हैं, तो 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6 आउटकम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको ई के साथ भी लिख देते हैं, आपकी बुक पे ए पे भी लिखा हुआ है, यू कैन यूज़ एनी वर्ड, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, ठीक है, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब है, मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है। कॉइन टॉस करने में क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, ठीक है। टोटल आउटकम कितने? या तो एक कॉइन में बच्चे, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या क्या आएगी? टेल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है। 2 में से किसकी निकालनी? हेड की। तो हेड कितनी बार आता है बच्चे? एक ही बार हेड आता है, तो 1/2 हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी यही रहेगी, क्योंकि टोटल आउटकम तो 2 ही रहेंगे, तो टेल कितनी बार है इसमें? एक बार, तो 1/2 हो गया। ये फॉर्मूला बच्चे आप नोट डाउन कर लो, जो आपकी बुक पे है वो भी सेम, मतलब सेम है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जिसका हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो हमारी कंडीशन से मैच कर रहा है, वो फेवरेबल हो गया। फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे बुक पे जो दे रखा है, नंबर ऑफ वेज एंड इवेंट कैन अकर, कितनी वे से एक इवेंट आ रहा है। जैसे मैंने हेड और टेल की एग्जांपल दी, हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? 2 ही तो हैं बच्चे, दोनों में से कितना आएगा? एक निकालना है। एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। स्पिनर हैज़ 6 सेक्टर। स्पिनर समझते हो? ऐसे करके बना होता है, सेंटर में होता है, तो ऐसे करके सेक्टर्स बनाए होते हैं कलरफुल। मान लो इसको 1 2 3 4 और 5 मार्क किया, इसको घुमाते हैं, फिर वो बॉल सी होती है, वो किसी भी के अंदर जाके रुक जाती है ना, उसको स्पिनर बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला स्पिनर हैज़ 5 सेक्टर्स, मतलब टोटल कितने हो गए इसकी? टोटल कितने हैं पार्ट? 5, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, टोटल पॉसिबिलिटी मिल गई, ठीक है। येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, कलरिंग भी दे दी उन्होंने, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन ईच कलर। स्पिनिंग के बाद हर एक कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा। सभी कलर एक एक बार ही आ रहा है, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर दिया, आप उसको कलरिंग भी दे दो, ठीक है। तो सभी कलर एक, अगर येलो की निकालनी है, टोटल तो 5 है, लेकिन येलो कितनी बार आएगा? एक ही है कलर। मान लो ये येलो है, ये रेड है, ठीक है, रेड है, ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ठीक है। येलो एक बार ही है, ठीक है। मैं इसको ना, ठीक है, येलो एक बार है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5, क्योंकि सारे एक बार है। अगर कोई रिपीट हो रहा होता है, जितनी बार आ रहा है उसका, मान लो येलो 2 बार होता है, तो 2/5 आ जाना था, ठीक है। अब एक बार ही है, तो 1/5 ही रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है डाइस की प्रॉब्लम, ठीक है। डाइस रोल की 6 साइड्स हैं उनकी,
ठीक है। अब उन्होंने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। 6 है तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई बच्चे, 6 ही रहेंगी। उसमें से सबकी निकालनी, 1 की, 2 की, 3 की, 4, 5, 6, सबकी 1/6 ही रहेगी क्योंकि 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, डिनोमिनेटर में सबके 6 आएगा। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम डाइस को रोल करें और इवन नंबर आए। ठीक है, अब इवन नंबर की पूछी। अब इसमें इवन नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 3 इवन नंबर है तो 3/6 आ गया। ठीक है ना। फेवरेबल का मतलब होता है कि जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता। हमने इवन नंबर पूछे तो इवन नंबर कितने, 3 है, टोटल कितने 6, 3/6 तो 1/2। ऐसे ही बच्चे ऑड नंबर की आ जाएगी। ठीक है, अगर ऑड पूछे तो ऑड भी तो 3 ही है। कौन कौन से, 1, 3 और 5, ये 3 ऑड नंबर है तो 3/6 करोगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है बच्चे। ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट है, थर्ड वन उन्होंने पूछा हुआ है, अ ग्लास जार कंटेन 6 रेड बॉल है। ठीक है, 6 रेड बॉल हैं, 5 आपके पास ब्लू बॉल्स हैं, सॉरी ग्रीन। ठीक है, 8 ब्लू बॉल्स हैं और 3 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला हुआ है इफ़ अ सिंगल मार्बल इज़ चोजन, एक सिंगल मार्बल, अलग बॉल्स नहीं है मार्बल्स हैं, सिंगल मार्बल एक उठाया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए रेड मार्बल। एक मैंने मार्बल उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होएगा। देखो बच्चे टोटल कितने, टोटल होते हैं ये 6 + 5 + 8 + 3, वो आपके पास आ गया 22। ठीक है, अब उनमें से रेड की निकालनी, तो रेड कितने हैं, 6, तो 6/22 आ गया, उसको कटिंग करके आपने आंसर निकाल दिया। फिर उन्होंने ग्रीन का बोला, ग्रीन कितने हैं 5, तो 5/22 आ गया। ठीक है, ब्लू का बोला, ब्लू कितने 8, तो 8/22। ऐसे ही उन्होंने येलो का बोला, येलो कितने 3, तो 3/22। डिनोमिनेटर में टोटल रहेगा कि टोटल कितना है, उसमें से कौन से वाला हमने फाइंड आउट करना, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है बच्चे।